वे गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हमने ये श्लोक पढ़ा है, तीसरा अध्याय का 38 श्लोक है। आपको तो नहीं पढ़ा लगता है ना? आखिरी वाला लाइन सबसे इम्पोर्टेंट। चरण से अभी हम तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 40 से हम कंटिन्यू करेंगे। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तात्पर्य: चूंकि शत्रु के बद्धजीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं, जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं, तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरणास्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख जिससे वह वास्तविक सुख मान ले बैठता है। श्रीमद् भागवतम में आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की अत्युच्चतम विवेचना की गई है। यस्यात्म बुद्धि पुनपेत्रिधातुके स्वदी कलत्रादिश भौम इज्जति यत्यद् बुद्धि सलिलेन कर्हिचित् जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोकरः। जो मनुष्य इस स्त्री धातु निर्मित शरीर को आत्म स्वरूप जान बैठता है, जो देह देह के स्त्री विकार नहीं, त्रि। स्त्री धातु नहीं, त्रि धातु। स्त्री, हाँ, जो मनुष्य इस स्त्री धातु निर्मित अच्छा। शरीर को आत्म स्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं, अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। इसके नीचे भी कुछ है। हो गया, कहना चाहिए। तो इसमें मतलब भगवान जिस शत्रु के स्थान की सूची दे रहे हैं, मतलब जिस पर विजय प्राप्त करना है, उसका स्थान तो पहले जान लेना चाहिए। इसलिए मतलब 3 स्थान दिए गए हैं: इंद्रिय, मन और बुद्धि, जो काम के निवास स्थान है। और जैसे ही हम उसका स्थान पता करेंगे, तो हमें अच्छा मतलब हमें समझिए कि इस तरह से हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। जी, और क्या कुछ कहना चाहिए? और कुछ नहीं। तो भगवान यहाँ पे हमको एक हिंट दे रहा है, संकेत दे रहा है कि ये शत्रु कहाँ रहते हैं। पहले तो बताया ये शत्रु है, और भयानक शत्रु है, और खतरनाक शत्रु है, और वो शत्रु भी कहाँ रहता है। एक बार समझ लीजिए, एक कॉलेज में बॉम्ब
है, बॉम्ब डालने के लिए कुछ थ्रेट है बोल के, कुछ खतरा जैसा पता चला था कॉलेज मैनेजमेंट को। फिर कॉलेज मैनेजमेंट ने क्या किया, पूरा सिक्योरिटी टाइट कर दिया। हर एक स्टूडेंट का बैग भी चेक करके अंदर भेज रहा है। इतना टाइट सिक्योरिटी कर दिया ताकि कोई आके बम वगैरह विस्फोटन नहीं कर सके। लेकिन जो आदमी बॉम्ब डालने वाला था, बॉम्ब अपना बैग में लेके आया था, तो जब पहले एंट्रेंस गेट में जब आया था, तो वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड था, उनको उन्होंने थोड़ा आंख से थोड़ा महसूस, मतलब क्या है, अंदाज क्या कहते उसको, अपने एक सिग्नल दे दिया उन्होंने। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड उनका ही आदमी था। संकेत दे दिया। संकेत दे दिया उन्होंने, तो सिक्योरिटी गार्ड उनका ही आदमी था। फिर उन्होंने क्या कहा, दरवाजा खोल दिया, उनको अंदर ले ले दिया। तो अंदर आ गया। अंदर आने के बाद दूसरा सिक्योरिटी था वहां पे। पहले तो गेट के पास था, दूसरा तो थोड़ा कॉलेज के अंदर जाते वक्त वहां पे भी इनका आदमी था। फिर उन्होंने वापस उनको अंदर भेज दिया, बाकी सबको चेक कर रहे थे, इनको तो ठीक से चेक नहीं किया। उन्होंने खोला भी था बैग, बैग के अंदर बॉम्ब दिखा उनको। तो उनको दोनों का संकेत हो गया था कि मैं, हमारा आदमी आ गया। मेरे को तो फोन में बताया गया एक आदमी बैग में बॉम्ब लेके आएगा। तो इन्होंने जिप को बंद बंद कर दिया और उनको अंदर कर दिया। फिर उन्होंने अंदर जाके विस्फोटन कर दिया। अभी यहाँ पे समस्या क्या है, खतरा है बोल के पता तो चला, लेकिन अगर सिक्योरिटी गार्ड ही गड़बड़ वाला आदमी रहेगा, क्या होगा। तो इसी प्रकार हमको पता तो चल गया, अभी काम जो है शत्रु है। लेकिन जब पहला गेट है इंद्रिय, इंद्रियों के पास जब काम आता है, तो हमारी इंद्रिय तो उनका गुलाम है, तो अंदर एंट्री दे देता है। बाद में मन के पास आते हैं काम, और मन भी जो है काम का वश में है। तो फिर क्या होता है, मन भी उनको अंदर कर देता है। फिर बाद में बुद्धि आती है, बुद्धि का जगह बढ़ता है। बुद्धि के जगह में भी जब काम वासना बैठ गए, तो आत्मा का हालत क्या हो सकता है। आत्मा का तो बॉम्ब विस्फोटन होने ही वाला है। तो इसी प्रकार हम देखेंगे इस भौतिक जगत में, पहला दूसरा तीसरा, तीनों टायर, थ्री टायर सिक्योरिटी है आत्मा के लिए। लेकिन थ्री टायर में पूरा करप्शन हो चुका है, तीनों टायर करप्टेड है। अभी फिर आत्मा क्या सोचती है, बुद्धि के साथ, यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहा है, कामुक बुद्धि, लस्टी इंटेलिजेंस, काममय बुद्धि। काम में अब देखेंगे इस जगत में जो भी क्राइम्स चल रहा है, अनजाने में नहीं किया जा रहा है, जानबूझ के दिमाग लगा के क्राइम्स कर रहा है। हम्म, उसको कहते हैं काममय बुद्धि। देखिए कभी कभी अगर कुछ गलती से कुछ हो जाता है तो फिर वो अलग बात होती है, लेकिन जानबूझ के करना मतलब क्या परिस्थिति हो चुका है, काम जो है बुद्धि के स्तर पे आ चुके हैं। ये यहाँ से भगवान हमको बता रहे हैं, और तात्पर्य में हमको यही पता चल रहा है। यहाँ पे प्रभुपाद जी एक सुंदर वाक्य कह रहे हैं कि ये जीवात्मा जो है, इस भौतिक इंद्रिय सुख, इंद्रियों के सुख को अपना निजी सुख मान के बैठता है, वास्तविक सुख मान के बैठता है। ऐसा आप समझ लीजिए, आप कुछ बाइक चला रहे हैं, बाइक में पेट्रोल डालने के लिए पेट्रोल पंप में गए, पेट्रोल डाल दी। आप क्या सोच रहे हैं, "अब मैंने पेट भर के खा लिया"। वो सही नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल डाला है, हमने कुछ नहीं खाया। तो लेकिन आत्मा क्या सोच रहे, शरीर का, इंद्रियों का कुछ विषय वो करने से आत्मा सोच रहे मेरे को आनंद मिल रहा है। इसके लिए प्रभुपाद जी भागवतम के एक श्लोक यहाँ पे दिखा रहे हैं, यस्यात्म बुद्धि कुनपे त्रिधातुके। कुनपे मतलब बैग। हम्म, हिंदी में बैग, बैग बैग, कोई ऐसा, बैग मतलब पिशवी का है, पिशवी। पिशवी, हाँ। ये पिशवी किस चीज से बना है, त्रिधातु के, तीन धातु से बनाया हुआ पिशवी। कृपने मतलब बैग, पिशवी। तो तीन धातु से बनाया हुआ पिशवी को जब आत्मा क्या सोचती है, ये मैं ही हूं, फिर वो किससे तुलना किया है, स एव गो करहा। गो मतलब बैल, और खरा मतलब गधा। भागवतम बहुत कड़क रहती है, कभी कभी अब तुमको सच्चाई, दुनिया का सच्चाई दिखाने के लिए।
तो यहाँ पे गधा का भी उदाहरण दिया जा रहा है, और गाय का उदाहरण भी गाय का उदाहरण भी क्यों दे रहे हैं यहाँ पे? जब कभी कभी गाय ने बच्चों के जन्म देती है, लेकिन अगर बच्चे मर मर चुके हैं, मर के बाहर निकले हैं, तो फिर गाय दूध नहीं देती है बच्चे जब तक पास में नहीं रखते तब तक। फिर वो जो शितकर क्या करते हैं, उस बैल का जो शरीर में मांस वगैरह निकाल देते हैं बच्चे का, उसमें कुछ घास फूस वगैरह भर देते हैं। तो गाय को लगता है कि मेरा बच्चा जिंदा है, फिर वो दूध देना शुरू कर देती है। अगर वैसा नहीं करते तो गाय दूध ही नहीं देती है। तो ये शेतकर ऐसे करते हैं, फार्मर वगैरह। तो मूर्खता के बारे में यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है, किस प्रकार मोहित हो जाती है। तो ये उतना ही नहीं, और क्या बताया गया? स्वदी कलत्रा दिश बहुम इज्जती। ये ये मतलब पत्नी, परिवार, इस शरीर के संबंधित लोग जो है, ये सब मेरे हैं। वो भी जो है मोह का और एक अंतरंग और एक स्तर है। इसके आगे और क्या बताया जा रहा है? ये तीर्थ बुद्धि, नहीं, बहुम इज्जती, मेरा भारत महान क्यों? क्योंकि मैं भारत में जन्म लिया हूं। अगर मैं अगले जन्म में पाकिस्तान में जन्म लूंगा, क्या बताऊंगा मैं? मेरा पाकिस्तान महान, क्योंकि मैं वहां जन्म लिया हूं। तो ऐसा भी कोई सोचता है मैं यहाँ पे जन्म ली, इसलिए ये जो जगह जो है पवित्र है। तो ये भी जो है वो गधा से तुलना किया जा रहा है। और आगे और बताया गया, ये तीर्थ बुद्धि सलिले न कर चित। तीर्थ स्थल में जाके क्या बुद्धि रहता है? नदी के पास गया, नदी में गया, स्नान किया, हमारा तीर्थ यात्रा सफल हो गए। जो लोग ऐसा सोचते हैं, वो भी कौन है? स एव गोकरः। ये जो श्लोक है, प्रभुपाद जी लगभग हर एक प्रवचन में इसको प्रभुपाद जी कहते ही है। तो अगर ऐसा व्यक्ति सोच रहे हैं, मतलब एक बार नहीं, एक दो तीन चार पांच बार हमको गधा बुलाए जा रहे हैं। तो ये एक मुद्दा है हम पर। यहाँ पे ये चीज सीखने के लिए क्या मिलता है? ठीक है, हम बुद्धि के स्तर पे समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या बात चल रहा है। काम को हमको जीतना है, काम हमारे शत्रु है, उनसे हमको मित्रता नहीं करना है। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने से हमको ताकत नहीं मिलने वाला है कि इससे लड़ने के लिए, इससे जीतने के लिए। यह असंभव है। भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि दैवी ही येषाम गुणमयी मम माया दुरत्यया। जो माया जो है, दैवी ही ऐशा गुणमयी, तीन गुणों से बना हुई है, बने हुई है। और मेरी माया है, भगवान कह रहे मम माया, ये जो माया जो है मेरा शक्ति है। और दुरत्यया, जिसको पार करना असंभव है। लेकिन मामे वही प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। लेकिन अगर मेरे शरण लोगे तो व्यक्ति जो है पार कर सकते हैं। ये भक्ति का सीक्रेट है। हम केवल ज्ञान प्राप्त करने से काम के ऊपर वश, काम के ऊपर जीत नहीं सकते हैं। हमको भगवान की शरण में जाना होगा, भगवान की सेवा में लगे रहना होगा। तभी हम काम कृष्ण कर्मार्पणमस्तु, रूप गोस्वामी कहते हैं, काम कृष्ण कर्मार्पणमस्तु। हमको हमारा काम, जो वासना है, काम का जो शक्ति है, एनर्जी है, इसको भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना होगा। तभी जो है हम काम के ऊपर जीत कर सकते हैं। भक्त का एक ही सीक्रेट होता है, जब काम अपने पास आती है तो भक्त यही कहता है कि मेरे पास समय नहीं है। हरिदास ठाकुर फॉर्मूला कहते हैं उसको। हरिदास ठाकुर के पास जब वेश्या को भेजा गया था, तो हरिदास ठाकुर ने वही किया था। उन्होंने यही बताया कि मेरे पास समय नहीं है, मेरा जप रह गया है, मैं पूरा जप होने के बाद तुम्हारा बात सुनूंगा। लेकिन हरिदास ठाकुर का जप कभी होता ही नहीं है, वो दिन भर करते हैं। इसी प्रकार, हालांकि हमको अभी ज्ञान तो मिल रहा है काम के बारे में, क्या क्या रहती है वो, क्या उनका क्या क्या ताकत है, किधर किधर रहती है, हमको करना क्या है।
फिर भी हम जीत नहीं पाएंगे। हमको गुरुजनों से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। भक्ति का साधना को बढ़ाना होगा। तब इस चीज के ऊपर हम जीत कर सकते हैं, क्योंकि भगवान हमको बचा सकते हैं, बचाते हैं। किसी को कुछ पूछना है, नहीं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। श्लोक संख्या 41। तस्मात्त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ, पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। आकाश में आप पढ़ सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं बाहर हूँ, मतलब चलेगा। महाविष्णु तो आवाज आप पढ़ सही सकते से नहीं आएगा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हैं? प्रणाम पूज्य। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्म तथा अनात्म के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान की आत्मा श्रीमद् भागवत में स्कंद स्कंद 29, स्कंद 2, अध्याय 9, श्लोक क्रमांक 31, इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है। ज्ञानम परम, ऊपर गया प्रभु। ज्ञानम परम गुह्यम में यद्विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहान गदितम मया। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान के द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। भगवत गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान ज्ञान तथा ज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान का भिन्न अंश है, अतः वे भगवान की सेवा के लिए है। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर तदनुसार कर्म करे। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है। किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में कृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुस्साध्य हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली है कि विलंब से प्रारंभ करने वाले भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा
इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। कहना चाहेंगे? माइक बंद है क्या? जी प्रभु। कुछ कहना चाहेंगे प्रभु? अ, यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है भगवान जी ने कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो जैसे कि अगले अध्याय में भी बताया कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समद्भवा महाशनो महापात्मा विद्धि नेमिह वैरिणम। यानी समस्त जगत का काम और क्रोध ये दो शत्रु है। तो हमें ये शिक्षा दी जा रही है कि अगर हमें पता चलता है कि हमारे शत्रु कौन है, तो हम उस पर नियंत्रण करने के लिए सज्ज रह सकते हैं। इसलिए ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअली प्रैक्टिकल मैं भी इसका इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ। पहले बहुत यानी क्रोधित हो जाता था। वो काम के कारण ही होता है मनुष्य। लेकिन जब ये ज्ञान आत्मसात करने लगे, तब से थोड़ा कूल डाउन हो गए। और रियली ये जो ज्ञान है वो विज्ञान में बदल गया, ऐसा कह सकते हैं। सो दैट इज वन गुड एडवांटेज इन माय लाइफ। तो ये काम, हमें काम से दूर रहना चाहिए। और वही काम हम कैसे वो एनर्जी को कृष्ण भावना भी अमृत में बदल सकते हैं, वो हम इस तात्पर्य के माध्यम से आत्मसात कर सकते हैं। जी। इसके आगे यहाँ पे भगवान, अभी तक भगवान ने बताया कि आत्मा मतलब काम क्या है, हमारा शत्रु है, और वो किधर कैसे हम आत्मा को ढकती है 3 स्तर में, और वो जी कहाँ कहाँ रहती है 3 जगह में, और अभी करना क्या है। भगवान क्या कह रहे हैं, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, प्रारंभ से ही इंद्रियों को वश में करने से ये जो जी काम जो है थोड़ा प्रबल नहीं बन पाएगी या बढ़ेगा नहीं। तो वो बढ़ने से पहले हमको बचपन से ही अगर इंद्रियों का नियंत्रण को रखना अगर सिखाया जाते होते, तो हमारे लिए आसान होता है। तो इसलिए शास्त्र का जो जीवन है वैदिक संस्कृति जो है, 5 वर्ष की उम्र से ही जो है बच्चों को इंद्रियों को नियंत्रण में रखने का चीज सिखाए जाते थे। क्षमा दमा नो शौचम नो ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन दान्तो गुरोर्हितम आचरण दासवत नीच गुरु सुदृढ़ सौहृद। ये नारद मुनि कहते हैं एक ब्रह्मचारी का जीवन कैसे होना चाहिए। तो 5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक जो है सभी लड़के लोग जो है ब्रह्मचारी का जीवन जीते हैं। तो ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन, वो गुरु के आश्रम में रहना चाहिए। आचरण, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन दांतो, दांतो मतलब इंद्रियों को नियंत्रण में रखना होगा। ये चीज सिखाए जाते हैं वहां पे गुरुकुल में। बच्चे लोग जो है गुरु के अनुमति से बिना कुछ भी खाना भी नहीं चाहिए था। अगर गुरु जब बोलते हैं तुम लोग अभी आके बैठ के खाओ, फिर शिष्य लोग बैठ के खाना चाहिए। अगर गुरु कभी कभी भूल जाता है तो उस समय शिष्यों को उपवास करना होता है, ऐसा बताया जाता है। इसका मतलब क्या है, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना बचपन से ही सिखाए जा रहे थे। सभी स्त्रियों को माँ के रूप में देखना बचपन से सिखाए जाते थे, क्योंकि पूरा गांव में जाके भिक्षा मांग के आते थे। सभी स्त्रियों को माँ के रूप में देखते हैं, बच्चों के लिए आसान होता है स्त्रियों को माँ के रूप में देखना। और बचपन से ही ये आदत उनको रखने के कारण वो अहंकार को जीत लेता है, हम्म, घमंडता को जीत लेता है, काम को जीत लेते हैं, इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हैं, शास्त्र का पाठ करते हैं। इसके कारण जब वो उम्र जब बढ़ने तक उनको बहुत कुछ ऑलरेडी अस्त्र शस्त्र मिल चुके रहते हैं आध्यात्मिक जीवन का। लेकिन अगर वैसा नहीं होते हैं फिर क्या तकलीफ होती है कि जो है वो जो जीव का ईश्वर का प्रेम ही जो है विकृत प्रतिबिंब बन के बनता है काम। तो जीव के पास जितना काम है वो एक्चुअली क्या है, भगवान के प्रति प्रेम है।
एक विकृत प्रतिबिंब रूप में इस जगत में काम के जैसा बन जाती है। तो अगर विकृत बन के बाहर आ चुका है, उसको बाद में जो है बदलना वापस मुश्किल होता है। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे, कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत इतना शक्तिशाली है कि विलंब से प्रारंभ करने वाले भी भक्ति में सफलता को पालन कर सकते हैं। और वो सफलता क्या है? ईश्वर की प्रेम को, ईश्वर की प्रेमी बन सकता है। ये इतना आशा देने जैसा लायक वाक्य है, हम समझने के लिए कोशिश करना चाहिए। हमको तो बहुत मौका नहीं मिला था 5 वर्ष से इस प्रकार का भक्ति का जीवन पालन करने के लिए। लेकिन कुछ अभी भी जो है नुकसान नहीं है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली है कि हम देर से भी शुरू किए हैं, लेकिन अगर हम भक्ति की विधि विधानों को पालन करने से ईश्वर की प्रेमी भक्त बन सकते हैं। कितना सुंदर वाक्य है। और एक जगह प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, सक्सेस इज गारंटीड फॉर ए रिजिड प्रैक्टिशनर। मतलब एक गंभीर साधका को जो है सफलता प्राप्त होगा, ऐसा प्रभुपाद जी लिखते हैं। सक्सेस इज गारंटीड फॉर ए रिजिड प्रैक्टिशनर। एक्चुअली इंग्लिश में प्रभुपाद जी जो जो शब्दों को चुनते हैं, बहुत ही सुंदर शब्दों को चुन के लिखे हैं। उसको हिंदी में अनुवाद करने से वो जो नो लगने का जो लगने जो इतना लगता नहीं है पंचिंग, क्योंकि ये साधारण अनुवाद जैसा हो जाता है। लेकिन सेलेक्टिव वर्ड्स, ऐसा ऐसे शब्दों शब्दों को प्रभुपाद जी चुन के लिखते हैं। वो बहुत ही मतलब एक विशेष शक्ति है प्रभुपाद जी के उस शब्दों को चुनने में। उसका रस अलग होता है। उसका हिंदी में अनुवाद करने से वो सादा फिर फीका फीका हो जाता है। सक्सेस इज गारंटीड फॉर ए रिजिड प्रैक्टिशनर, इवन ए लेट इन ए लेट फॉलोअर, लेट बिगिनर कैन बिकम ए लवर ऑफ गॉड। एकदम अच्छा अच्छा कोट्स जैसा इंग्लिश में इसी वाक्य क्या लिखे हैं, लेट बिगिनर कैन बिकम ए लवर ऑफ गॉड। एकदम जीवन भर याद रखने जैसा वाक्य प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में। और हमारे लिए आशादायक भी है ये सब। ऐसा नहीं कि अभी लेट हो गया फिर क्या करेंगे, अभी हम अगले जन्म में देखेंगे, ऐसा नहीं है। लेट भी शुरू किया तो हमको सफलता मिल सकता है। ये कृष्ण भावनामृत का शक्ति है। जब प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश में जब प्रचार करना शुरू किए, वहां पे लोग जो है हर प्रकार का पाप कार्यों में लगे हुए हैं। वो हर दिन चारों नियमों को तोड़ते थे। उनका एक ही नियम था, हर दिन चार नियमों चलो को तो तोड़ना। वो चार नियमों को तोड़ तोड़ के वो भी टूट चुके थे। वो फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। उनके पास कुछ है ही नहीं। अभी दुनिया में लोग क्या सोचते हैं, पैसा मिल जाएगा तो अच्छा है, या स्त्री का संग मिल जाएगा तो अच्छा है, ऐसा लोग आशा में रहते हैं भारत में। लेकिन वहां भी इन लोगों के पास सब सुविधा थी। स्त्री स्त्री संग कर सकते, पैसे थे, ड्रग्स थे, नशा थे, पैसे, सब कुछ उनके पास सुविधा था नशा करने के लिए, हर चीज करने के लिए। लेकिन उनको संतुष्टता नहीं मिल रही। तो उस लोगों को भी प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर शुद्ध भक्त जैसा बनवा के गीता के प्रचारक जैसा बनाए, उन लोगों को सन्यासी तक पहुंचाए, भगवत धाम तक नहीं, भगवत धाम तक पहुंचाए। ये सुंदर चीज है। तो ये हमारे लिए आशादायक भी है। हालांकि हम लोग को अभी 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 तो पता चल रहा है काम क्या है, लेकिन अभी हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे उससे जीतने के लिए। लेकिन जो है हमको एक जीवन भर का प्रैक्टिस लगती है, और गुरुजनों की कृपा से ही ये चीज हो सकती है। हमारा ताकत से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसे कुछ प्रश्न पूछना है? अभी तक भगवान का पूरा उत्तर नहीं हुआ है। केवल जो भी शुरुआत की है भगवान ने, इंद्रियों को शुरुआत में नियंत्रण में रखना चाहिए। भाई पूरा दुनिया को लगता है इंद्रियों को नियंत्रण करने की क्या जरूरत है, वो जो मांग रहा है दे दो, जो पूछता है दे दो, वैसा लोगों को लगता है। वो मूर्खता है। क्योंकि इंद्रिय जो है, अनियंत्रित इंद्रिय जो है बहुत खतरा है। हमसे कुछ भी कार्य करवा के इसी जगत में फंसाने वाले हैं। जो सृष्टि करता है वो जानता है कि क्या सही है क्या गलत है। बीच वाले लोग नहीं जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या हितकारक है क्या हानिकारक है। तो किसी से कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे विराम कर सकते हैं।
श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। बताए गौर प्रेमानंद हरि हरि।